हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल दीक्षित आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम मध्य प्रदेश के चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जीके की क्लास है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के चित्रकारों के गुरु जो रहे हैं, जिनको मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृपुरुष कहा जाता है, श्री दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जी। इनका जन्म 1883 में धार के पास बावरिया गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1978 में हो गई थी और इनकी जो शैली थी उसको डेकोरियमिस्टिक शैली कहा जाता है। ये इंदौर कला विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी रहे और ये मुंबई कला विद्यालय के लिए लोगों को तैयार करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। दूसरे नंबर पे आते हैं विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जी के गुरु भी दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर जी हुआ करते थे। विष्णु चिंचालकर जी का जन्म 1917 में देवास के पास आलोट में हुआ था। इनकी मृत्यु हृदयाघात से सन 2000 में हो गई थी। इनने इंदौर कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट शैली में ये सिद्धस्थ थे। ये प्रकृति से संबंधित चित्रकारी में ज्यादा जाने जाते थे। इन्होंने पेड़ के पत्तों से पर चित्रकारी, पत्थरों पर चित्रकारी, बांस के टुकड़ों पर चित्रकारी आदि की है। और सन 1960 में ग्रुप फ्राइडे नाम का कलाकारों का एक ग्रुप भी इन्होंने बनाया था। हमने अभी श्री देवलालीकर जी के गांव जन्म स्थान में, गांव का नाम है बिड़बाल। बावरिया जो है वो सैयद हैदर रजा का जहाँ जन्म हुआ था सन 1922 में नरसिंहपुर जिले के बावरिया गांव में हुआ था, जबकि उनका डीडी देवलालीकर जी का जन्म धार के गांव बिड़बाल में हुआ था। सैयद हैदर रजा साहब 1922 में जन्म हुआ। दमोह में इन्हें शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जे स्कूल ऑफ ड्रामा बम्बई पहुंचे और 1950 में इन्हें फ्रांसीसी छात्रवृत्ति मिली, जिसके द्वारा ये फ्रांस में पहुंच गए। और 1956 में इनको प्रोदिला क्रिटिक पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनने चित्रकला के क्षेत्र में इतना नाम कमाया कि भारत सरकार ने 1981 में 1981 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1983 में ललित कला अकादमी ने इनको फेलोशिप प्रदान की, उसके फेलो बने। और 1992 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको 1992 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। चौथे नंबर पे हमारे चित्रकार हैं देवयानी कृष्ण, जो कि इंदौर से हैं। इनके गुरु भी डीडी देवलालीकर जी ही थे। 1946 में इनको अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। और हम देख रहे हैं विष्णु चिंचालकर जी, देवयानी कृष्ण, और इसके बाद 5वें नंबर पे जो हम पढ़ेंगे श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे, जो जिनका जन्म 1910 में इंदौर में हुआ था। इन तीनों लोगों के गुरु डीडी देवलालीकर जी ही थे। इसीलिए ज्यादातर जो चित्रकार उस समय में हुए उनमें से ज्यादातर लोगों के गुरु श्री देवलालीकर जी थे। इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के चित्रकला का पितृपुरुष कहा गया था। श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे का 1910 में इंदौर में जन्म हुआ। इनको 1969 में पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। और 6वें नंबर पे आते हैं मकबूल फिदा हुसैन, जिनका जन्म 17 सितंबर 1915 को सोलापुर में हुआ। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, ये मध्य प्रदेश के नहीं थे, पर इनका जीवन बहुत संघर्षमय था। इसके चलते ये इंदौर आ गए और इंदौर में जीवन यापन किया शुरुआती दौर में। ये आगे चल के राज्यसभा के सदस्य भी बने और
1966 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। 1973 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। इनने अपने जीवन काल में 30 के आसपास पुरस्कार प्राप्त किए और सन 9 जून 2011 को इनका निधन हो गया। 7वें नंबर पे आते हैं देवकृष्ण जयशंकर जोशी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में डीजी जोशी भी कहते हैं। इनका जन्म सन 1911 में इंदौर के पास महेश्वर में, जो कि खरगोन जिले में आता है, वहाँ हुआ था। 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रभाववादी शैली के चित्रकार थे। मतलब कि इन्होंने मानव और प्रकृति के बीच में गहरा संबंध बना के रखा था अपनी चित्रकला में। इनके चित्रों में मानव और प्रकृति के बीच में संबंध दिखाई देते थे। 8वें नंबर पे आते हैं हमारे लक्ष्मी शंकर राजपूत, जिनका जन्म 1919 में इंदौर में हुआ था। इनकी चित्रकला की शैली अकादमिक शैली थी। जैसे डीजी जोशी जी की प्रभाववादी शैली थी, इनकी अकादमिक शैली थी। इनको एक वर्षा का चित्र इन्होंने बनाया था, उस पे इनको वर्धा उपकूल पुरस्कार मिला और मध्य प्रदेश की झांकी पर भी इनको पुरस्कार मिला। इन दोनों लोगों के भी, डीजी जोशी जी के और लक्ष्मी शंकर राजपूत जी के भी गुरु श्री देवलालीकर जी ही हुआ कर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।